हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा परेशान हुए हो क्योंकि तुम्हें किया गया है। डेट 19 तारीख से स्टार्ट था हमारा रिवैल्यूएशन के लिए स्कैन कॉपी का, फिर उसके बाद 26 से स्टार्ट होना था, आज करके 2 जून हो गया। सीबीएसई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका एक उसने अपडेट दिया है, उसने एक नोटिस जारी की है आपके सेकेंड स्टेज के लिए। मतलब आज हमारा जो 2 जून है बेटा, अभी से लेके 6 जून तक आप अपनी सेकेंड स्टेज मतलब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लेट मत करना, अपने सारे प्रोसेस को रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग में करना, खाली दिमाग रख के करना, बहुत ज्यादा कुछ लेकर मत चलना। सीबीएसई ने जो भी किया अभी तक, लेकिन अभी आपके हाथ में है अपना सब कुछ सुधारना। अब बात करेंगे, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि मैम इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का आज से एलओसी भरे जाने वाले थे, तो 2 जून से मैम क्या हुआ? तो देखो बेटा, अभी मुझे लग रहा है वो डिले करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे, क्योंकि जब तक आपका स्कैन कॉपी पूरा का पूरा ये रिवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, तब तक कुछ बच्चे क्लियर नहीं होंगे कि उनको इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट देना है या नहीं देना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसमें थोड़ा डिले होगा। अब देख लेते हैं सीबीएसई ने मेन वेबसाइट पे जाओगे बेटा, पहला वाला ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आर्टिकल है हमारे पास, यहीं पे सीबीएसई ने बोला है कि 2 जून से, पहले मैं बता देती हूँ कैसे कैसे आपको क्या क्या है। 2 जून से 6 जून तक आप अपने कंप्लीट करोगे अपने प्रोसेस को सेकेंड स्टेज का। फीस जो रहने वाला है बेटा वो 100 रुपए पर सब्जेक्ट रहने वाला है। मैं आपको अगर समझाऊं इसके फीस के ब्रेकडाउन को, अगर मैं समझाऊं आपको, तो मान लो आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया, तो फिजिक्स के लिए जो आपने 100 रुपए देके स्कैन कॉपी मंगाई है वो अलग है। अब आप सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हो, तो मान लो आपको लग रहा है फिजिक्स में गड़बड़ी है, तो आपने फिजिक्स चूज किया, तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ा। और आपको लगता है कि फिजिक्स में मैम मेरे 2 सवाल ऐसे हैं जिसके लिए मुझे रीचेकिंग के लिए जाना है, तो +25 +25। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मुझे फिजिक्स के साथ मैथ्स के लिए भी जाना है, तो फिर +100 कर लो, और मैथ्स के जितने क्वेश्चन है उस पर +25 तो सब्जेक्ट चूज करने का 100 रुपए है पर सब्जेक्ट, 100 रुपए आंसर बुक, ठीक है। और उसके बाद आपको 25 रुपए हर क्वेश्चन का देना पड़ेगा। अब इसी के साथ साथ आप अपना जो पेमेंट है वो किसी के भी थ्रू कर सकते हो, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किस डेबिट कार्ड, किसी से भी कर सकते हो। अब आप किस चीज के लिए क्लेम कर सकते हो? अपने आंसर बुक में आपको क्या चेक करना है क्लेम करने के लिए? कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री पेज सीट्स या फिर मिसिंग तो नहीं है, कोई मैप या ग्राफ जो है वो मिसिंग तो नहीं है, कोई पेज ब्लर तो नहीं है, इनकरेक्ट आंसर तो नहीं है कोई, मतलब आपने करेक्ट लिखा हो उन्होंने इनकरेक्ट चेक कर दिया हो, ठीक है। री इवेल्युएशन आप करा सकते हो। कोई ऐसा तो नहीं कि आपने सेट, मान लो आपका सेट अलग था, कॉपी चेकिंग आपके दूसरे सेट के हिसाब से हो गई है, तो आप ये सारी चीजें अपने क्लेम में रख सकते हो हर आंसर्स के थ्रू। ठीक, समझ में आया आपको? अब कुछ भी, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मल्टीपल इशू एंड सब्जेक्ट में बी सेलेक्टेड। आप एक ही एप्लीकेशन में कई सारे, जैसे कि मान लो आपने एक आंसर्स के लिए क्या किया, क्लेम किया, आपको लग रहा है कि इसमें गलत चेक भी हुआ है, आपको लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग भी है, तो आप एक ही एप्लीकेशन में कई सारे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। अब मुझे बस आपको ये बताना है बेटा, जब भी आपको चेक मतलब डेटा आप भर रहे हो, डेटा भरते वक्त देखना रीवैल्यूएशन प्रोसेस में बेटा, एक बार अगर आपका पेमेंट डन हो गया, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दी, उसके बाद फिर कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। वंस द फ्रीज एंड प्रोसीड टू पेमेंट बटन इज क्लिक्ड, अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, फ्रीज कर दिया, प्रोसीड कर दिया, पेमेंट बटन क्लिक कर दिया बेटा, डिटेल विल बी लॉक्ड, कैन नॉट बी एडिटेड। डिटेल्स जो है बेटा वो लॉक हो जाएगा, वो एडिट नहीं होगा। तो प्लीज बी केयरफुल, दिमाग खोल के करना, शांति से करना, ना समझ में आए रात में करना, जब आपके पास आसपास कोई ना हो। कोई भी डाउट आ रहा है बेटा, तो सीबीएसई ने नीचे आपको अपना एक लिंक दिया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ। उसने पूरा प्रोसेस का एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का उसने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो, कैसे क्या करना, हर एक चीज उसने बताया हुआ है, चेक कर लो। और इवन चैनल पे शिखर सर ने भी पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। सीबीएसई ने भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको अपना फॉर्म जो भरना है बेटा, वो कैसे भरना है एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। आप यहां गए बेटा, क्लिक किया, आप इस फॉर्म पे आओ, या फिर डायरेक्टली आप नीचे जाके भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाके भी कर सकते हो, ठीक है। आपने ये फॉर्म के लिए गए, आपने यहाँ पे लॉग इन किया, लॉग इन करते वक्त आपको क्या क्या डालना है, अपने रोल नंबर को डालना है, दिख रहा है रोल नंबर लिखा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा, रोल नंबर सबमिट कीजिए।
ठीक है, पेरेंट, मदर, फादर, किसी का भी एक वेरिफिकेशन डिटेल आपको डालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। डिटेल पर आधार कार्ड के हिसाब से आपको अपना डालना पड़ेगा। जैसे मान लो मम्मी का फुल नेम डालो, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आईडी या फिर पासवर्ड, रोल नंबर, मदर या फादर चूज कर रहे हो, ठीक है, मदर या फादर चूज कर रहे हो तो उसका पूरा नाम डालोगे बेटा, उसके बाद पासवर्ड। ये गलती ध्यान से सुन लेना, गलती होने नहीं पाई। रोल नंबर, मम्मी या पापा, मम्मी पापा का नाम, किसी एक का नाम, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड आईडी या फिर जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। आधार पे आपका जो नाम है वही नाम डालना यहां पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है उस आधार कार्ड पे वो, और आपका जो भी जेंडर है। आधार नंबर जो भी आपका है 12 डिजिट का वो डालिए। कैप्चा कोड डाल के, ये कैप्चा कोड डाल के इंटर कर दीजिए, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद सारे प्रोसेस को भरिएगा। क्या है आपके आंसर में, आपके आंसर शीट में प्रॉब्लम, प्लीज मेंशन कीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। और रही बात इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का, उस पे जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। पेशेंस रखो, ग्रेस मार्क का जो भी है पहले इसको अप्लाई करो, उसके बाद अप्लाई करना जरूरी है, तभी डिसाइड हो पाएगा ना ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कोई भी डाउट है बेटा, प्लीज खुद पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, पूरी टीम आपके साथ है, सारे एजुकेटर्स इंडिया के आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्लीज शांति रखो, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल भी रखो।